दोस्तों होंडा ने अपनी सबसे अफोर्डेबल बाइक जो है वो यहाँ पे लॉन्च कर दी थी लास्ट मंथ। $64,900 उसकी कॉस्टिंग गई थी और आज हमारे साथ में वही बाइक जो है वो अवेलेबल है। आज हम इसको टेस्ट करने वाले टफ टेरेन्स पे। हम जानेंगे कि कितना माइलेज लगभग ये दे रही है और क्यों ये काफी प्रैक्टिकल चॉइस अब बन जाती है। हालांकि जो इसके डायरेक्ट राइवल है वो काफी सारे यहाँ पर आपको उभरते हुए नजर आएंगे। उनमें से सबसे बड़ा डायरेक्ट राइवल स्प्लेंडर प्लस है जो काफी टाइम से अपने आप को प्रूव भी कर रहा है। दोस्तों स्प्लेंडर प्लस के अलावा प्लेटिना 100 एंड HF 100 जो कि हीरो का प्रोडक्ट है, ये भी डायरेक्ट राइवल हैं इसके। तो क्या है वो सारी चीजें जो इसको थोड़ा डिफरेंट बनाती हैं और कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, इसके बारे में जरा बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक ड्राइव पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कैसे इसकी ड्राइव जो है वो काफी प्लांटेड है और होंडा ने यहाँ पे क्या क्या किया है जिससे इसकी ड्राइव जो है वो काफी अमेजिंग हो जाती है। ड्राइव पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इसकी एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे जरा सुने, ताकि उससे पहले ही आपको अंदाजा हो जाए कि ये कैसी साउंड करती है यहाँ पे। दोस्तों जैसे आप अक्सर होंडा के इंजन्स को रिफाइंड मानते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होंडा का ये वाला इंजन भी है। 100 सीसी इंजन है, लेकिन इसके लिए डिज़ाइन की गई थी कंप्लीटली नई चेसी, ये डायमंड चेसी है। और ये जो इंजन है वो 99 सीसी का इंजन है, तकरीबन 7 bhp प्रोड्यूस करता है, 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और 5 स्पीड ट्रांसमिशन इसके अंदर ऑफर किया गया है। चलिए आप ड्राइव पे लेके चलते हैं आपको। और गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी कीज से। तो होंडा की बैजिंग इधर और इस तरफ भी होंडा की बैजिंग प्लस लोगो आगे पीछे आपको देखने को नज़र आएगा। सिंपल बट काफ़ी क्लीन जो है वो इसकी यहाँ पर चाबी है। इंजन इग्निशन का स्विच आपको इधर मिलेगा एंड ये देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड के सिंबल्स एंड फ्यूल गॉज या फ्यूल मीटर आप इसको कह सकते हो। चलिए थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके देखते हैं। हम चला रहे हैं आज एमबी वैली में और ये देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है फिलहाल मेरे सामने, अति सुंदर। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर बीन टू। ये देखिए बीच में यहाँ पे एक झूला भी है, तो ये झूल सकते हो आप यहाँ पे झूले पे। एनीवे ये ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, ये है एक ऑटो रिव्यू यानी कि एक बाइक का रिव्यू। हम इस रिव्यू में बताने वाले हैं आपको क्या ये एक्सपेक्टेड माइलेज दे सकती है आपको सिटी और हाईवे पे, और प्लस आप कैसा बैठोगे जब आप बतौर ड्राइवर यहाँ पर बैठवा रहे हो। तो देखो जब मैं ड्राइवर पोजीशन के बारे में बात करता हूँ तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, मेरी तरह है, तो आपको काफ़ी स्ट्रेट यहाँ पर जो है वो बैठना पड़ेगा। आप एकदम स्ट्रेट बैठोगे और आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल अपराइट रहेगा और आप इजीली जो है उस पर 60-70 किलोमीटर कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी हॉल्ट। और ये जो सीट्स हैं उनका जो कंफर्ट है वो भी मुझे काफ़ी ठीक तौर पर जो है वो नज़र आ रहा है। जिस तरीके से डेली कम्यूट की जो है वो बाइक्स बनाई जाती है उस लिहाज से ये जो सीट्स हैं वो मुझे कंफर्टेबल लग ही रही हैं। अगर आप चाहें तो पिलियन को भी पीछे बिठा सकते हैं और 50-60 किलोमीटर आप पिलियन को भी लेके जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर महसूस उन्हें भी नहीं होगी और ईजिली 2 लोग इस बाइक पर जो है वो बैठ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है दोस्तों। फिलहाल मैं काफ़ी खुला खुला महसूस भी कर पा रहा हूँ। अब खुला खुला इसलिए भी महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे पैर एकदम फ्री हैं, मतलब मैं कहीं पर भी जो है मुझे उनको अड़ाने की ज़रूरत है या टेकने की या लगाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो उस वजह से आपके जो पैरों का पोस्चर है वो भी कुछ इस तरीके का यहाँ पर रहने वाला है। हाथ जो है वो स्ट्रेट रहता है क्योंकि जो बार है एकदम स्ट्रेट डिज़ाइन किया गया है, हल्का सा कर्व है इसके अंदर और वो ज़रूर आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है। फिलहाल ये देखिए मैं 3rd गियर पे हूँ, हल्का सा स्ट्रगल कर रही है बाइक इसको चढ़ाई पे ले जाते टाइम और ये जो 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो झलकता है जब आप चढ़ाई पे इसको लेके चलते हो। देखो मैं इसको टॉप गियर पे मैंने जो है वो डाल दी है। अभी मैंने फुल थ्रॉटल दिया हुआ है बट स्टिल इट इज़ ऑन 37-38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अभी स्ट्रेट कर्व है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसको, लेकिन जैसे ही एक अप हिल आ जाएगा तो वो जो डाउनवर्ड फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो यहाँ पर इन एक्शन हो जाएगा। अब ये देखिए
अब हल्का सा स्ट्रगल जो है वो करने लग जाएगी। अभी मोमेंटम की वजह से थोड़ा सा ऊपर ज़रूर गई है। बट हाँ, एक चीज़ है कि ये जो इंजन है वो पावरफुल भले ही ना हो, बट हाँ डेली कम्यूट के लिए जितनी आपको नेसेसरी पावर चाहिए होती है वो इसके पास में भरपूर यहाँ पर दोस्तों रहने वाली है। काफ़ी रिफाइंड है इंजन, वाइब्रेशंस ऐसा नहीं है, बट द मोमेंट यू टच 70 किलोमीटर पर आवर उसके बाद में वाइब्रेशन जो है वो आपके शूज़ से होते हुए ट्रेवल करते हैं आपके हाथ के ओर तक। हालांकि हैंडल बार पे कोई वाइब्रेशन ऐसा नहीं है, उसमें मुझे कोई भी समस्या महसूस नहीं हो रही। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस 168 मिलीमीटर है, जो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस एक्चुअली मानी जा रही है। ये देखिए मैंने तब से जो है वो थ्रॉटल को फुल किया हुआ है, बट अभी अपहिल होने की वजह से देखिए कितनी स्ट्रगल कर रही है। एंड द ओनली रीज़न इज़ छोटा इंजन, छोटी BHP, छोटा टॉर्क यहाँ पर होना। मैंने डाउन शिफ्ट किया 2 गियर पे, अब पीक टॉर्क ये डेवलप कर रही है। काफ़ी सुहाना मौसम है दोस्तों यहाँ पे, एकदम ऐसा लग रहा है रेनी सीज़न होने ही वाला हो। तो उस तौर पे काफ़ी कमाल का रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डेली कम्यूटर तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत इस बाइक से एक्चुअली है नहीं। जिस तरीके का स्प्लेंडर आप बिहेव करते हुए नज़र आओगे उससे तो थोड़ी बेटर ये परफॉर्मेंस में लग रही है। इनफैक्ट इसके जो सस्पेंशन है ज़्यादा बेटर प्लांटेड मुझे लग रहे हैं। और एक डेली कम्यूट जो जितनी भी बाइक्स हैं उनके अंदर जो है ना वेट थोड़ा कम होता है, जिस वजह से आपको थोड़ा महसूस होता है कि यार ओवर हायर स्पीड्स 70-80 के स्पीड्स के अगर आप आसपास टच कर रहे हो तो वो वॉबल होने लग जाती है, हल्की हल्की ऐसे मूव होने लग जाती है। वो नेचर जो है वो इसके अंदर, इस बाइक के अंदर मुझे तो महसूस नहीं हो रहा है। आप अगर इसको चला रहे हैं डेली और आप सिटी में चला रहे हैं जनरली, तो मुझे लगता है कि ये 55-60 के करीब का माइलेज बहुत ईजिली देगी। और ऑन हाईवेज आई कैन एक्चुअली अश्योर यू कि ये 65+ बहुत ईजिली टच करने वाली है दोस्तों। वो लोग जिनको हाईवेज पे चलना है उनके लिए एक बेहतर पिक यहाँ पर साबित होती हुई नज़र आएगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो परफॉर्मेंस वाइज गुड, ब्रेकिंग इज़ गुड क्योंकि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। ये देखिए ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, आई वुड से 50 से 0 आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। बट हाँ एक चीज़ और है, ये देखिए जैसे अगर मैं एग्रेसिवली पुल करूँगा ना तो वाइब्रेशन ज़रूर इसके जो फुट पैक्स हैं वहाँ पर काफ़ी एंगेज हो जाते हैं। तो अभी 60 पे चला रहा हूँ, बट आई हैवंट स्विच्ड, तो मैंने गियर स्विच नहीं किया है, छोटे गियर पे ही जो है वो रेव कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ज़रूर मेरे यहाँ पे वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं और वो थोड़ा इरिटेट ज़रूर मुझे कर रही हैं। पीछे का रियर व्यू जो है वो डिसेंट साइज़ का है, उसमें भी कोई मुझे ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है। अच्छा खासा व्यू ये पीछे से दे रहे हैं फ़िलहाल। रात में कैसा इल्यूमिनेशन है उसके बारे में कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, बट हाँ जिस लिहाज से इसकी लाइट बनाई गई है हैलोजन तौर पर ही है, मुझे लगता है अच्छा ही बिहेव करेंगी ये लेट नाइट तक भी। और आपको मेरे ख्याल में 40 से 50 मीटर का जो थ्रो है वो तो ईजिली देने में सक्षम रहेंगी। हॉर्न जो है कि पिच जो है वो लाइटर एंड पर ही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइटर एंड पर होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती है आगे वाली बाइक्स को लेके या आगे वाली व्हीकल को लेके। चलिए दोस्तों, ड्राइव रिव्यू तो हो गया, अब थोड़ा सा वॉक अराउंड कर लिया जाए। दोस्तों अब एक क्विक वॉक अराउंड पे चलते हैं क्योंकि ड्राइव तो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस कर ली होगी। और यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहली नज़र आपको ऑब्वियसली इसके हेडलाइट यूनिट पे जाने वाली है। यहाँ पर कंप्लीटली रिफ्लेक्टर बेस्ड जो है वो हेडलाइट यूनिट रखी गई है और अंदर भी हैलोजन ही इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट इसके सारे इल्यूमिनेशन पार्ट जो है वो हैलोजन पार्ट पर ही है, जैसे कि आगे और पीछे के टर्न इंडिकेटर देखें या पीछे की टेल लाइट ही क्यों ना देखें। अब हम अगर यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पीछे ज़रूर आपको कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन ऑफर होते हुए नजर आएंगे। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि जो इसका मडगार्ड है वो ज़रूर यहाँ पे मैट फिनिश के साथ में दिया गया है और यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अगर आप इसके टायर प्रोफाइल्स को देखोगे तो आगे जो 2.75 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स है, हालांकि इनको एलॉयड रखा गया है और यहाँ पर भी ब्लैक फिनिश जो है वो ऑफर की गई है। साइड प्रोफाइल पे चलते हैं गाइस, जो इसका डिजाइन है और जिस तरीके की चेसी दी गई है वो ज्यादा बेहतर आपको पोजीशन देती है राइड की। जैसे जिस तरीके की ये चेसी बनाई गई है उसमें जो ट्रायंगल बन के आता है, जो ड्राइविंग ट्रायंगल है वो काफ़ी प्लांटेड नज़र आता है और इनफैक्ट जब मैं बैठता हूँ तो मेरा पोस्चर भी काफ़ी अपराइट रहता है, जिसकी वजह से मैं लॉन्गर डिस्टेंस जो है वो सस्टेन कर सकता हूँ और जो मेरा बैक पेन है वो इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं होगा। एनीवे अगर आप फ्रंट से देखें इसकी पूरी डिज़ाइन
आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो वहाँ आपको नजर आएगा कि होंडा शाइन 125 से काफ़ी इंस्पायर्ड है। हालांकि शाइन इस सेगमेंट की स्कूटर नहीं है, वो इससे तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करोगे तब आपको जो है वो यहाँ पे ऑफर होगी यहाँ पर। लेकिन जो लुक्स हैं, जो एस्थेटिक्स है, वो ज़रूर आपको होंडा शाइन 125 से कैरी होते हुए नजर आएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको टैंक काउल है, वो भी जो है वो मेटालिक का डिज़ाइन किया गया है। जो स्टिकरिंग है वो मुझे ज़रूर अच्छी लगी, थीम है काफ़ी इनके अंदर। और ये जो छोटा सा कॉम्पैक्ट इंजन है उसकी पोजीशनिंग भी जो है वो चैसी से एकदम रिजिडली डिज़ाइन करके रखी गई है और प्लेस उसको काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे अगर आप ट्रांसमिशन देखें तो 5 स्पीड आपको ट्रांसमिशन देखने को नजर आएगा। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि साइड स्टैंड इंजन किल ज़रूर आपके पास में मिलता है। एंड इनफैक्ट जो इसका चेन मैकेनिज्म है उसको भी कवर करके यहाँ पे रखा गया है। साड़ी गार्ड आपको प्रॉपरली जो है वो साइड प्रोफाइल में देखने को नजर आएगी। एंड जो फुट पैक्स हैं उनके ऊपर भी प्रॉपर जो है वो यहाँ पर नीटली एंड इंटैक्ट किया गया है रबर को, ताकि आपकी ग्रिप जो है वो मेंटेन रहे, ना केवल पिलियन की बल्कि राइडर की भी। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो आपको इसकी लेंथ काफ़ी नज़र आएगी, क्योंकि ये पिलियन बेस्ड बनाई गई है, जिसकी वजह से ये जो सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। इनफैक्ट जो सीट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, हल्का सा कर्व दिया गया है ताकि राइडर जो है वो अपने आप को इसके अंदर महसूस कर सके, एक राइडिंग पोस्चर उसको मिल सके। एंड पिलियन की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रेट रखी गई है। पीछे भी अगर आप चलें तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम बेस्ड ही हैंडल बार या आप इसको कह सकते हैं ग्रैब हैंडल जो है वो यहाँ ऑफर किया गया है। पीछे के जो टायर्स हैं वो 3 रेडियल 17 इंचर्स ही हैं और उनको थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। हालांकि जो सस्पेंशन है वो कॉइल स्प्रिंग है और यहाँ पर भी अलॉयज का इस्तेमाल हुआ है। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी टर्न इंडिकेटर दिया गया है और आपके पास में एक हैलोजन टेल लाइट सेटअप भी दिया गया है। ये कम्प्लीटली नया डिज़ाइन है फॉर होंडा और ये क्लियर लैंप के तौर पर ही आप इसको इस्तेमाल होते हुए देखोगे। बहुत ही क्लियर है, क्लिस्टर क्लियर आप इसको कह सकते हो। नो एलईडीज यूज्ड हियर। अगेन जो मडगार्ड है वो प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया गया है। अब जरा दोस्तों एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं और इसके हैंडल पे आपकी नज़र जो है वो थोड़ी दौड़ाता हूँ मैं। गाइज इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये जो टैंक है वो 9 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ में आता है। इनफैक्ट जो इसका हैंडल बार है वो भी काफ़ी स्ट्रेट है, अपराइट है और राइट साइड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, जबकि लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम, लो बीम एंड टर्न इंडिकेटर के साथ में एक हॉर्न का बटन जो है वो ऑफर किया गया है। इसके अलावा कोई भी पास बटन या आप यहाँ पे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी नहीं देखते हो, जो आपको स्प्लेंडर प्लस या स्प्लेंडर एक्सट्रैक में जरूर देखने को नजर आती है अगर आप उसके प्रीमियम वर्जन खरीदते हैं। अब क्योंकि होंडा शाइन 100cc जो है वो एक ही वेरिएंट में आती है एंड दिस इज द ओनली वेरिएंट, ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है, इसके अलावा कोई भी वेरिएंट आपको नहीं मिलता। 64,900 रुपीज़ फिलहाल ये कॉस्ट कर रही है। और अगर आप यहाँ पे क्रॉस कंपटीशन देखें तो स्प्लेंडर प्लस, प्लेटिना, HF 100 जैसी बाइक्स यहाँ पर देखेंगे, अलग अलग प्राइसेस जो है वो उनकी आपकी स्क्रीन में यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो डिजिटल रखा गया है, लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, राइट साइड में जो है वो आपको वो फ्यूल गॉज के साथ साथ डैशबोर्ड के सिंबल्स जरूर यहाँ पर मिलेंगे एंड साथ ही आप यहाँ पे ट्रिप मीटर भी ऑफर होते हुए देखोगे। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ होंडा शाइन हैज़ बीन प्लांटेड। ये 100cc का स्कूटर है। कुछ प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी चैसी का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, डायमंड चैसी है। साथ ही जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छे ट्वीक किए गए हैं। जब आप सिटी राइड्स में चलेंगे तो आपकी राइड जो है वो काफ़ी प्लांटेड यहाँ पर नज़र आने वाली है आपको। प्लस जो माइलेज है आपको रियल लाइफ में देगी दैट वुड बी समवेयर अराउंड 60 प्लस और माइनस। ये एक रफ आइडिया है, जो ड्राइविंग कंडीशंस मैं देख पा रहा हूँ उस लिहाज से मुझे समझ में आ रहा है कि 60 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये जो है वो माइलेज आपको यहाँ पे ईजिली निकाल के देगी। कुछ चीज़ और, जैसे कि इसकी सीट हाइट प्लस इसकी सीट की लेंथ, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि जो डायमेंशंस जिस तरीके से बताए गए हैं वो डेली कम्यूट के लिए अच्छे डायमेंशंस माने जाते हैं और वो लोग जो एक्चुअली पिलियन के तौर पे पीछे बैठेंगे वो काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पर जो है वो राइड कर पाएंगे। जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड मुझे यहाँ पर लगा। हालांकि है ये 4 स्ट्रोक इंजन 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है, बट हाँ जिस तरीके से इसको प्लांट किया गया है वो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। गाइस कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मिसिंग है, जैसे कि आपके पास में कोई भी पास बटन यहाँ पर नहीं दिया गया है, किल स्विच भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। हालांकि इसको काफ़ी कॉस्ट कट करके जो है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में डाला गया है, बट ये चीज़ थी कुछ जो मैं यहाँ पे मिसिंग हो रही थी। इनफैक्ट इसके अंदर कोई भी क्लियर लैंप नहीं आते हैं, DRL थोड़ा सा प्रीमियम चीज़ हो जाता है, बट क्लियर लैंप की भी अवेलेबिलिटी नहीं रखी गई है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं, रियर में डिस्क ब्रेक नहीं है, लेकिन कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से ये ज़्यादा अफोर्डेबल फिलहाल तो लगती हुई नजर आती है। गाइस होंडा शाइन 100
का जो व्हील बेस है वो 1245 है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। ये ऑफर करती है 168 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस एंड 786 मिलीमीटर की सीट हाइट। अगेन ये जो इंजन है वो OBD2 एंड E20 फ्यूल कंप्लाइंट है, यानी कि ये इथेनॉल बेस्ड फ्यूल को भी इग्नाइट करने में सक्षम है। सो दिस वाज द होंडा शाइन 100cc फॉर यू, अमेजिंगली पैक्ड, अमेजिंगली डिजाइंड। मुझे तो ये डेली कम्यूट काफ़ी अच्छी लग रही है, और अगर मेरी प्रायोरिटी होती तो आई वुड हैव कंसिडर्ड दिस ओवर स्प्लेंडर। रीजन बीइंग स्प्लेंडर थोड़ी पतली, डायमेंशन वाइज जो है वो थोड़ी लगती है, एंड काफ़ी स्टीरियोटाइप हो चुकी है फिलहाल स्प्लेंडर। सो यू मस्ट ट्राई आउट ऑन होंडा शाइन 100 विच इज़ न्यू इन द सेगमेंट। अभी रिलायबिलिटी के ऊपर अगर सवाल आप पूछेंगे तो ऑब्वियसली उसका जवाब अभी हमारे पास में नहीं है, क्योंकि अभी अभी मार्केट के अंदर आई है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, होंडा की रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है, उनके टू व्हीलर बहुत रिलायबल रहते हैं। आप एक्टिवा को जज कर सकते हैं, आप यहाँ पे होंडा शाइन को जज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। होंडा यूनिकॉर्न आया करता था तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, और उन्हीं के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस प्रोडक्ट की, तो इट वुड बी हैविंग अ ग्रेट रिलायबिलिटी। एज ऑफ नाउ इट वुड बी डिफिकल्ट टू जज, रीज़न बीइंग काफ़ी नई चीज़ें हैं, ड्यूरेबल है कि नहीं इसकी चैसी, उसके ऊपर कंसर्न ज़रूर रहने वाला है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। Drama.